जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ की। ऐसा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम आपको बताएं, आज जो मैं हूँ बस इन्हीं की कृपा से हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो है व्यर्थ में क्यों चिंता करता है। कुछ अलग बताते हैं आज कि भगवान कहता है मनुष्य से व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो। अब इसका सवाल तो एक है और उत्तर कई हैं, यानी जवाब इसके कई हैं। व्यर्थ में क्यों चिंता व्यर्थ में करते हो। तो चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो अपना मानसिक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, यानी परेशानियां दिक्कत बढ़ जाती हैं। तो भगवान ये भी नहीं कहता है, जैसे कि अभी बहुत से लोग कष्ट उठा के कहीं जाते हैं तो भगवान तो नहीं कहते कष्ट उठाओ, परंतु भक्त अपने भाव के लिए करता है। जो भक्त के भाव होते हैं उन्हीं के लिए ये भक्त करते हैं। तो जो चिंता वाली बात है वो भगवान कहता है ना तो तुम कुछ लेकर आए थे, ना तो तुम कुछ लेकर आए थे, जो तुमने खो दिया है। तो जिसके लिए आप अफसोस करते हो, यानी चिंता करते हो, टेंशन करते हो, तुम कुछ लेकर नहीं आए थे जो तुमने खोया है, जो उसके लिए चिंता करते हो। तो इसका मतलब है क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, क्योंकि हर एक प्रत्येक मनुष्य ने जो लिया वो यहीं से लिया, जो लिया है वो यहीं से लिया, और जो छोड़ा वो यहीं पर छोड़ा, और जो दिया किसी को वो यहीं से दिया। कुछ लेकर नहीं आए थे जिसकी आप चिंता करते हो, टेंशन करते हो, या कुछ लेकर जाओगे। मनुष्य के भाव अपने अपने बदल जाते हैं ना। ये मोह माया का संसार है, इसमें पढ़कर इंसान अपनी भावनाओं में बहक जाता है। तो टेंशन मत करो, क्योंकि भगवान का सीधा एक ही सिद्धांत है, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो। तो इसका मतलब एक ही है कि ना तो कुछ लेके आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया वो यहीं से लिया, और जो छोड़ोगे वो यहीं पर छोड़ोगे। तो ऐसा कर्म करिए, ऐसा काम करिए जिससे कुछ ऐसा कमा पाओ जो पैसे की बदौलत ना चले। संसार में पहले ऐसी कोई सी चीज़ नहीं जो पैसों के बिना नहीं चलती है, परंतु भगवान की एक ऐसी भी चीज़ बनाई हुई है जो पैसों के बदौलत चलती है, उसमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक भगवान ने जब मनुष्य जीवन दिया है, चिंता को त्याग कर आप एक धार्मिक जीवन जीकर देखिए। मैं ये भी नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ अपना त्याग दीजिए, कुछ नहीं त्यागिएगा, सिर्फ समय के साथ साथ भगवान का भजन भी थोड़ा करिएगा। भाव और भजन और भोग सभी होना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो। तो चिंता नहीं करनी चाहिए, जो लिया यहीं से लिया, जो छोड़ोगे वो यहीं छोड़ोगे, और जो कुछ भी है वो सब यहीं का है। अपने तो जैसे आए हो वैसे ही जाओगे, ये तो सभी को ज्ञात है। तो टेंशन मत किया करो, छोटी सी बात है, परंतु समझने वाले के लिए इसके उत्तर तो कई है। किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हो। मेरा समझाने का मतलब या किसी और के समझाने का मतलब या खुद समझने का मतलब कई हो सकते हैं। प्रश्न एक है, उत्तर कई हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भगवान की बनाई हुई या समझाई हुई या भावनाएं दी हुई भगवान ने, जो मेरे अंदर भावना उठती है, मैं स्वयं की भावना नहीं समझते, मैं उसको भगवान की ही भावना समझते हैं। क्योंकि भगवान ने मुझे दी है भावना, कुछ अच्छा ही सोच कर दिया होगा जिससे मैं कुछ सीख पाऊँ और समझ पाऊँ। अत्यंत चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ही बात है, क्यों व्यर्थ में चिंता करने का मतलब बस एक ही है हमारे लिए कि ना तो कुछ लेके आए हो, ना ही कुछ खो दोगे। यहाँ पे जो लिया यहीं पे लिया, जो खो दोगे वो भी यहीं पे खो दोगे, क्योंकि यहाँ से लिया है वो यहाँ तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और यहाँ तो खोना ही पड़ेगा। इसी कारण समझ की बात होती है। कौन जे
तो हो सकता है ये बात किसी आप सभी के समझ में भी आए और ये बात सत्य ही है। कल जो ब्लॉग डालेंगे उसमें भी आपको अलग ही बताएंगे।